नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे बिहार में चल रहे SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर। क्या सुप्रीम कोर्ट बिहार में ये जो SIR के जो प्रक्रिया चल रहे हैं उसको बंद कर देगा? क्या उसके तहत जो वोटर लिस्ट प्रस्तुत किया गया है और 1 अगस्त उसको पब्लिश करने वाले हैं चुनाव आयोग, क्या उसके आधार पर बिहार में चुनाव नहीं हो सकता है? क्या बिहार में अगला विधानसभा चुनाव 7 जनवरी 2025 पब्लिश किया गया वोटर लिस्ट के आधार पर होगा? क्या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जो सपना है वो सपना ध्वस्त हो सकता है? क्या बीजेपी और जेडीयू, साथ में तो चिराग पासवान का पार्टी भी है, जीतन राम मांझी के पार्टी भी है, ये सब मिलके एनडीए को फिर एक बार बिहार में सत्ता तक ले आने के लिए जो कोशिश में है, क्या वो चूर चूर हो जाएगा? क्यों ये प्रश्न उठ रहा है? ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर कोई धांधली सामने आता है तो देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट को शायद लग रहा है, जजेस को शायद ये महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है और वो इस पर रोक भी लगा सकते हैं अगर धांधली सामने आता है। ऐसा उन्होंने इंडिकेशन भी दे दिया है। उन्होंने अपोजिशन के जो आपका वकील है उनको बोल दिया है कि आप 15 ऐसे लोगों को लाइए जिनको मृत घोषित कर दिया है लेकिन वो जीवित पाए गए हैं, हम देखेंगे। यानी अगर देखा जाता है कि ऑपोजिशन पार्टीज, एनजीओज और पत्रकारों की जो आपका एलिगेशन है कि इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा धांधली किया गया है, अगर ये सब प्रमाणित होता है तो सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश में चुनाव प्रक्रिया की जो अस्मिता है उसको बरकरार रखने के लिए बहुत बड़ा कोई कदम उठा सकता है। और अगर ऐसा कदम कुछ सुप्रीम कोर्ट उठाता है को देश की राजनीति में ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा, क्योंकि आज की स्थिति में बिहार में कम से कम ऐसे बहुत लोग हैं जो सोचते हैं कि SIR में जो 65 लाख लोगों का नाम कटा गया है उनमें से ज़्यादातर लोग अपोजिशन को वोट देने वाले हैं। तो ऐसे लोगों को इसलिए काटा गया है ताकि इंडिया अलायंस यानी आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज, इनके जो वोटर्स है, वोटर बेस है, वो नष्ट हो जाए। यानी चुनाव में रिजल्ट की जो संतुलन है अभी तक जो देखा गया है चुनाव में, चाहे वो पिछले विधानसभा चुनाव हो, पिछले लोकसभा चुनाव हो, अलग अलग चुनाव हो, वो उसमें गड़बड़ी हो जाए और उसका फायदा सीधा सीधा जो सत्ताधारी दल है, सत्ताधारी अलायंस है, एनडीए है, बीजेपी है, जेडीयू है, हम है और हम पार्टी है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, इन सबको मिले। क्या ये संभव होगा? क्या आपको लगता है कि बिहार में ये जो प्रक्रिया हुआ है, अभी तो ये तो देखा गया है कि डॉग बाबू के नाम पर भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बना दिया गया है, उसको अपलोड भी किया गया है, सामने आ गया है। आने वाले समय में जब 12 अगस्त और 13 अगस्त सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट होगा, जब दोनों पक्ष, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी दलील दिया जाएगा और अपोजिशन पार्टीज की तरफ से भी, एनजीओज की तरफ से भी, पत्रकारों की तरफ से भी, जो भी एप्लीकेंट है सबकी तरफ से भी बातें रखे जाएंगे, तब ये सब विषय तो सामने आएगा। अगर ये देखा जाता है
कि जिनका नाम कटा गया है उनमें से एक बहुत अच्छा संख्या वो है, उन्होंने पलायन नहीं किया है, वो बिहार में ही है, उनका एड्रेस है, वो भी है, आते जाते हैं, चुनाव में वोट देते हैं, लेकिन उनको परमानेंटली पलायन किया है ऐसा बोल के उनका नाम कट दिया गया है। ऐसा अगर साबित होता है कि एक से ज़्यादा जगह में एक व्यक्ति का नाम है इसलिए उनका नाम कटा गया है, अगर देखा जाता है ना, ये ठीक नहीं है। अगर देखा जाता है जिनको मर गया है ऐसा बोल दिया गया, वो मरे नहीं है, और यह सब अगर साबित होता है तो क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट के लिए यह एक मजबूरी सा हो जाएगा कि इस प्रक्रिया में सुधार लाए या इस प्रक्रिया को कैंसिल कर दे। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार कार्ड को और वोटर आई कार्ड को इसमें डॉक्यूमेंट के तौर पर शामिल किया जाए। चुनाव आयोग ने किया उन्होंने बोला कि इन दोनों जो दलील है उसमें बहुत ज़्यादा धांधली घोटाला किया गया है, ये देखा गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा कि जो 11 दस्तावेज के बारे में आपने कहा उनमें से ऐसा एक भी दस्तावेज नहीं है जिसका कॉपी नहीं होता है, जिसको लेकर कोई घोटाला नहीं होता है। और अभी तो जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वो भी चुनाव आयोग के एसआईआर प्रक्रिया में एक्सेप्टेबल जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से एक था। उसमें देखा गया है कि डॉग बाबू के नाम पर, कुत्ते के नाम पर भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जारी हो गया। अभी तो और भी शायद ऐसा घटना सामने आ रहा है। तो क्या है कि फर्जीवाड़ा हमारे देश में ऐसा कौन सा कागज है जिसका नहीं हुआ है? तो सुप्रीम कोर्ट इस पर अभी बहुत जबरदस्ती के माने जोर देकर अभी बात कर रहे हैं। तो चुनाव के लिए अभी ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है कि वो सिर्फ बातें बनाने की कोशिश ना करें, वो साबित भी करे। और जो लॉजिक सुप्रीम कोर्ट दे रहे हैं वो लॉजिक पब्लिकली एक्सेप्टेड है। देश की जनता ये कह रहे हैं, हाँ सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस, जो न्यायाधीश जो कह रहे हैं वो ये असलियत है देश की, इसलिए वो देश की जनता की मन की बात कर रहे हैं। तो इस पर ध्यान देना अभी चुनाव आयोग के लिए ज़रूरी बन गया है। वो अगर नहीं करता है, अगर फिर भी वो आधार कार्ड और एपिक को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो शायद अगले समय सुप्रीम कोर्ट ये बोल देगा, ये आदेश देगा। अभी तक तो ये एडवाइस दिया है, लेकिन बाद में शायद ये ऑर्डर देगा कि आप इन दोनों को शामिल करो। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट अगले विधानसभा चुनाव तक एसआईआर को पोस्टपोन कर दे या उसको कैंसिल ही कर दे, ऐसा भी हो सकता है। इसका संभावना भी अभी तक जिंदा है। इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बहुत चिंतित है, बिहार के बाहर भी उत्तर प्रदेश के लोग हो, राजस्थान के लोग हो, महाराष्ट्र के लोग हो, दक्षिण भारत के लोग हो, उत्तर पूर्वांचल के लोग हो, पश्चिम बंगाल के लोग हो, उड़ीसा के हो, झारखंड की हो, त्रिपुरा का हो, असम का हो, अरुणाचल प्रदेश का हो, किसी भी प्रदेश का या किसी भी केंद्र शासित इलाके का लोग हो, वो जब चिंतित है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट से एक आशा का किरण दिखाई दे रहा है। उनकी जो चिंता है, उनकी जो टेंशन की जो बातें हैं, वो अभी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वक्तव्य में सुनाई दे रहा है। ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा एक संकेत है और इस देश के भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा विषय है। इसलिए मैं देखता हूँ सोशल मीडिया में आम लोग, आम यूज़र सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दे रहे हैं कि हाँ, आप हमारी मन की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो अपने मन की बात करते हैं, लेकिन आप देश की जनता की मन की बात कर रहे हैं।
देखते हैं 12 और 13 अगस्त जो आर्गूमेंट होगी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद क्या निर्णय आता है। क्या चुनाव आयोग देश की जनता की चिंता का निराकरण करते हैं या अपने जिद पर अड़े रहते हैं और लोगों की तरफ से जो एलिगेशन आता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम करता है, एनडीए के लिए काम करता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को जिताने के लिए और किसी पॉलिटिकल पार्टी को हराने के लिए काम करता है, इस जिद पर अड़े रहते हैं, इसको सत्य साबित करता है। देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और हिंदी पॉलिटिकल टॉक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ रहें। अगले हर दिन कोशिश करेंगे कि देश की राजनीति की बहुत ही महत्वपूर्ण किसी न किसी विषय पर बात करेंगे, आपके साथ संवाद करेंगे। कमेंट करके अपना राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।